नमस्कार, मैं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विश्व पर्यटन दिवस पर सर जॉर्ज एवरेस्ट में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हेलीपैड का उद्घाटन किया है। साथ ही फोटोग्राफी म्यूजियम का भी उद्घाटन किया, जिसमें पर्यटकों के साथ एक नई पीढ़ी को भी पता चल पाएगा कि किस प्रकार से मानचित्र बनाए जाते हैं और कैसे चार्ज एवरेस्ट को नापा जा सकता है। इसके अलावा हेलीपैड बनने के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ से हवाई सेवा भी संचालित की जा सकेगी। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी देश व प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड में नए नए पर्यटक स्थल विकसित हो रहे हैं। चार धाम यात्रा के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म पैलेस बताया जाएगा और खिताब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रागानाथ शिगर महान गणितज्ञ थे और उन्होंने एक ही एवरेस्ट की चोटी को नापा था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में अधिक इजाफा होगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूज़ियम जो है उसका हम लोकार्पण कर रहे हैं और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो अलंकृत हुआ है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को टूरिज़्म डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गाँव को बेस्ट टूरिज़्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अपने मन की बात में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो आज उन्हीं के दिशा निर्देशन पर ये सब कार्य हो रहे हैं। और ये अपने आप में फोटोग्राफी म्यूज़ियम हमारे आने वाली नई जो पीढ़ी है उसे बताएगा कि कैसे कैसे नक्शे बनते हैं और कैसे फिज़िकली पैदल चल करके लोगों ने जंजीर डाल करके एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। सर, कई चीज़ें और बताई हैं आपने, किस तरीके से देखते हैं अलग अलग सर्किट? हमने अलग अलग सर्किट्स बनाए हैं। शाक्त सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाया है, विवेकानंद सर्किट बनाया है। तो बहुत से सर्किट जो हैं हमने आगे रखे हैं। और जैसे महाशु सर्किट है, तो जो महाशु महाराज को मानने वाले हैं वो निश्चित रूप में उस सर्किट में जाएंगे। जो सिख धर्म को मानने वाले हैं वो सिख सर्किट में जाएंगे। तो ये सर्किट्स हमने किए हैं। नागराजा को मानने वाले डाडा नागराजा या नागराजा सर्किट जो हमने किया है उसका लाभ ले पाएंगे। तो सभी सर्किट्स हमने जनता के आगे रखे हैं ताकि हमारा टूरिज़्म डाइवर्सिफाई हो। अपना यहाँ पर उद्घाटन किया हेलीपैड का, क्या कहना चाहेंगे? ये पर्यटन की आज ये हेलीपैड का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। ये राधानाथ सिकदर जी के नाम पर डेडिकेटेड है। और राधानाथ सिकदर जी वो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा और सारा काम उन्होंने किया। द ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल आर्क के लिए सारा प्रयास उनका था। तो आज ये हेलीपैड जो है यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट के प्रांगण में ये उनको समर्पित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब राधानाथ सिकदर से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु एवरेस्ट रहे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये चोटी जो है उनके नाम पर अंकित की जाए। तो ये पॉइंट 15 था। तो ये चोटी माउंट जो है ये एवरेस्ट के नाम पर अंकित की गई। तो राधानाथ सिकदर जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में जो है माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई को नापा। तो आज ये उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं। सर, पर्यटन विभाग की ओर से कोई बहुत प्रयासित कर रहे हैं। हमने सर्किट्स बनाए हैं जिसमें शाक्त सर्किट है, शैव सर्किट है, वैष्णव सर्किट है, गोलजू सर्किट है, महाशु सर्किट है। अनेक सर्किट हमने किए हैं, सभी जगह हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चार धाम यात्रा के बाद जो है पर्यटन और भी डाइवर्सिफाई हो और अन्य क्षेत्रों के अंदर लोग जाकर के देखें। और निश्चित रूप में आप देखेंगे कि हमारा टूरिज़्म आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए क्षेत्र जो हैं वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हमने गरतांग गली जो है गंगोत्री क्षेत्र के अंदर की, नाबी डांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ओम पर्वत में हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आदि कैलाश को देखने वाले हैं। तो बहुत स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। सर, कैंपटी फॉल नहीं, कैंपटी फॉल तो लोग आ ही रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर बन गया है, कंजेशन हो गया है। तो कंजेशन को दूर भी करना है ताकि प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पर रहे। तो कंजेशन दूर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।